नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित पाठ साखियां एवं शब्द के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें पहली ही साखी इस प्रकार है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत ने जाहि। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मान सरोवर में हंस दिन रात अपने खेल में मग्न रहते हैं, अर्थात क्रीड़ा मग्न रहते हैं। जिस हंस को दिन रात मुक्ता फल अर्थात मोती चुगने को मिले, वह भला उस स्थान से उड़कर कहीं और क्यों जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः डूबा हुआ है, अर्थात मग्न है। उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार नहीं कर सकता। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। दूसरी साखी इस प्रकार है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न अर्थात प्रयास करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं दूर हो गईं तथा बुरी भावनाएं समाप्त हो गईं। इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। तीसरी साखी इस प्रकार है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, और स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। अर्थात कबीरदास जी प्रस्तुत साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। यह अज्ञानी संसार तो उस श्वान अर्थात कुत्ते के समान है, जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपनी सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। चौथी साखी इस प्रकार है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में पक्ष और विपक्ष के कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। यदि हमें सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है तो पक्ष विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना होगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर हरि अर्थात भगवान का भजन करता है, सच्चे अर्थों में वही संत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं है। पांचवी साखी इस प्रकार है, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए तथा मुसलमान खुदा एवं अल्लाह का नाम लेते लेते मर गए। अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके। कबीरदास जी कहते हैं जो साधक इन कृत्रिम अर्थात बनावटी, यहां पर हिंदू और मुसलमानों को कृत्रिम कहा गया है, इन कृत्रिम मार्गों से दूर रहता है
वही अपने सद्विचारों के कारण जीवन पर्यंत एवं जीवन के बाद भी जीवित रहता है। ऐसे साधक सार्वभौमिक यूनिवर्सल सत्य को महत्व देते हैं। छठी साखी इस प्रकार है। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तब मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी के बीच बाह्य अंतर समाप्त हो जाता है। बाह्य का अर्थ यहां रहेगा बाहरी। उसके लिए राम और रहीम अर्थात अल्लाह के बीच का तात्विक अंतर भी समाप्त हो जाता है। जिस मोटे चून को मैं अखाद्य समझ रहा था, अखाद्य का अर्थ रहेगा जिसे खाया न जाए, अब वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है और उसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूं। इससे आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर मेरे मन से हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई हैं। सातवीं साखी इस प्रकार है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, और सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य उच्च कुल या जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ऊंचा न हो, तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। यदि शराब या मदिरा सोने के कलश में भरी हो, तो भी ज्ञानी जन की दृष्टि में वह निंदा के योग्य ही रहेगी, वह प्रशंसनीय नहीं हो सकती। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं। तो यहां पर जो साखियां समाप्त हो जाती हैं, शब्द शुरू हो जाते हैं। तो पहला ही शब्द इस प्रकार है। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलहियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास के निर्गुण ब्रह्म अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे न जाने कहां कहां खोज रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी अंतरात्मा में बसा हूं। अर्थात मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। न तो मेरा स्थान मंदिर में है और न ही मस्जिद में, न मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा का निवासी हूं और न ही कैलाश पर्वत मेरा ठिकाना है। मैं इन दोनों स्थलों पर नहीं रहता हूं। न तो किसी प्रकार के कर्म कांड से मैं मिलता हूं, न ही किसी योग या संन्यास की साधना से। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से संभव नहीं है। मैं उसी साधक को तुरंत सुलभ हो सकता हूं जो इन सभी आडंबरों से मुक्त हो और जो मन की पवित्रता से मेरे प्रति समर्पित हो। उस साधक की पल भर की खोज में ही मैं उपस्थित हो जाता हूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुजन, ईश्वर सर्वव्यापी है। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सांसों के रूप में विद्यमान है। वह हमारी अंतरात्मा में ही बसता है। इसलिए यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो उसे अपने अंदर ही खोजो। ईश्वर को बाहर खोजना व्यर्थ है, अर्थात बेकार है। दूसरा शब्द इस प्रकार है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैत धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परे घर ऊपरी, कुबड़ी का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतों बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूण
कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर बान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। अर्थात कबीरदास जी प्रस्तुत शब्द के माध्यम से कहते हैं कि ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए यहां कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधुजन, हे भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। इस ज्ञान की आंधी में ब्रह्म रूपी छप्पर पूरी तरह उड़ गया है। अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही ब्रह्म पूरी तरह नष्ट हो गया है और सांसारिक मोह माया इस आंधी में नष्ट हो गए हैं। मोह माया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ अर्थात खंबे गिर चुके हैं तथा मोह रूपी बल्ली जिस पर ब्रह्म रूपी छप्पर अर्थात छान टिका हुआ था वह टूट चुकी है। तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया। वह अब ज्ञान की आंधी के सम्मुख टिक नहीं पा रहा। संतों ने योग साधना से उस छप्पर को पुनः बांधने का प्रयास किया है। यह ब्रह्म रहित छप्पर ऐसा है जिससे एक बूंद भी पानी टपक नहीं सकता है। शरीर से कूड़ा या गंदगी रूपी कपट या बुराइयां तक निकल गई हैं। प्रभु या परमात्मा की वास्तविक गति को संतों ने जान लिया। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात जब ब्रह्म समाप्त हो गया तो प्रेम एवं भक्ति रूपी वर्षा में भक्त परमात्मा के अपार स्नेह से भीग उठे। भक्ति के रस में डूबने के पश्चात जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार कहीं टिक न सका। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण ब्रह्म एवं सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भक्त परमात्मा में लीन हो गया। तो दोस्तों, प्रस्तुत पाठ का जो सारांश है वो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।